हेमंत जी छथिन हुनके से राजवाद। देखिए, निर्वाचन आयोग निष्पक्ष एजेंसी है और निर्वाचन आयोग पर लगातार अंगुली उठाना मैं समझता हूं कि कहीं से उचित नहीं प्रतीत होता है। और जहां तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने का, हटाने का और मतदाता सूची में कुछ गलत नाम जोड़ने और किसी का उम्र घटना और बढ़ने का लिखा हुआ है, तो ये भूल हो सकती है, चूक हो सकती है। लेकिन हमने जो देखा है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है। अब मरे हुए लोगों का नाम है। जिस लड़की की शादी आज से 20 साल पहले हो गई, 15 साल पहले हो गई, 10 साल पहले हो गई, 8 साल पहले हो गई, उस लड़की का नाम यहाँ भी है और उनके ससुराल में भी नाम है। यानी उसकी नैहर में भी नाम है, ससुराल भी नाम है। एक एक आदमी का 3 जगह 4 जगह नाम पड़ा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को अगर इलेक्शन कमीशन हटाना चाहता है तो मैं समझता हूं कि इसके निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने आपको समय भी दिया है कि आपका नाम अगर किसी कारण से हट गया है या भूलवश छूट गया है तो आप फॉर्म 6 है, 6 है, फॉर्म 6 है, उसको भर करके आप जमा कर सकते हैं और जो प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वो प्रमाण पत्र दे करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो इसकी निष्पक्षता पर अनावश्यक रूप से बवंडर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। उनको लगता है कि इस सवाल को जब जोरदार तरीके से उठाएंगे तो बिहार के मतदाता हमारे पक्ष में जाने वाले हैं। उनके पक्ष में जाने वाले नहीं हैं। उनको उनके मन में जो डर है कि हमको यहाँ की जनता तिरस्कार करेगी, हमारे यहाँ की जनता हमको लायक नहीं करती है, तो अलग अलग विषय पर जनता का ध्यान आकृष्ट करते हैं, दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। इससे विपक्ष को कोई लाभ मिलने वाला नहीं। निशाना साधना चाहिए लेकिन रास्ता भी बताना चाहिए। अपराध कहाँ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में अपराध हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार में अपराध और होना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में अपराध हो रहा है। अपराध का नेचर क्या है, अपराध किन कारणों से हो रहा है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। अब प्रेम प्रसंग में अगर हत्या किसी को हो रही है वो भी अपराध है। भाई बहन के रिश्ते में दरार आ रहा है वो भी अपराध है। ज़मीन के कारण अगर किसी की हत्या हो रही है वो भी अपराध है। तो अपराध कई किस्म के हैं, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि बिहार में अपराध करने वाला किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। हर हालत में कानून के हवाले होगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है और इस तरह की कृत्य करने वाले लोग किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं।